अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खदीजा। आज हम डॉग की बहुत ही डेडली डिजीज को डिस्कस करेंगे जिसका नाम पार्वो वायरस है, जिसके लिए अक्सर ऑनर्स कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने पपी लिया है और 2 मंथ का हुआ है, उसकी डेथ हो गई है या फिर वो वॉमिटिंग कर रहा है, डायरिया कर रहा है, ब्लड आ रहा है। तो उसकी क्या रीजन है? क्योंकि उनको उसका प्रॉपर केयर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन नहीं पता होती। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि पार्वो वायरस होता क्या है, इसके सिम्टम्स आपने कौन से देखने हैं, क्या होते हैं, कैसे प्रॉपर डायग्नोसिस एक वेट करेगा उसकी। उसके अलावा उस डायग्नोसिस के दौरान उसको सपोर्टिव थेरेपी कैसे करेंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले पार्वो वायरस होता क्या है? ये एक इंतहाई कॉन्टेजियस वायरस है, यानी कि एक एनिमल से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। अगर एक डॉग को हुआ है, आपके घर में दूसरा डॉग है, तीसरा डॉग है, सबको ये हो जाएगा। ये नॉन एनवेलप सिंगल सेंट्रोइडेड डीएनए वायरस है और एक हाईली रेजिस्टेंट वायरस है जो कि बहुत अरसे तक स्टे कर सकता है। इवन आप डिसइंफेक्ट कर लें घर को या फिर आउटडोर में भी जहां पर सूरज नहीं आता, ये बहुत अरसे तक सरवाइव कर सकता है। तो ये करता क्या है? ये वायरस जो डॉग का जीआईटी सिस्टम है, यानी कि इसका स्टोमिक और जो इसके इंटेस्टाइन्स हैं, ये उनको जाकर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब कौन सी ब्रीड्स हाईली ससेप्टेबल है, इसके रिस्क में है, और किस एज पे ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके डॉग को हो जाएगा? तो उसमें 6 वीक से 6 मंथ की एज पे डॉग बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है। इस एज पे आपने उसको दूसरे डॉग से अलग रखना है, उसको बाहर बहुत ज्यादा क्राउडी इन्वायरमेंट में नहीं लेके जाना, पार्क्स वगैरह में नहीं लेके जाना। स्पेशली 40 डेज तक आपने उसको मुकम्मल तौर पर इंडोर रखना है और बाहर के किसी भी एनिमल से एक्सपोजर नहीं करवाना है उसका, अनटिल अनलेस 40 डे पे आप उसकी वैक्सीन कर लें। उसके अलावा कौन सी ब्रीड्स जिनका आपने स्पेशली ख्याल रखना है, जिन ऑनर्स के पास स्पेशली ये वाली ब्रीड्स हैं, उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनमें रॉटवाइलर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, जर्मन शेफर्ड आ जाता है, अमेरिकन पिटबुल आ जाता है, डोबरामैन आ जाता है। इन ब्रीड्स को आपने खास तौर पे खास केयर के साथ रखना है उसकी अर्ली एज पे। अब आपने इसके सिम्टम्स कौन से देखने हैं जिसपे आपने अलर्ट हो जाना है, और आपने वेट नहीं करना कि कोई ज्यादा अग्रेसिव सिम्टम्स आए तो तब मैं इस पे ध्यान दूं। आपको फील हो रहा है आपके डॉग की एज 6 वीक से 6 मंथ के अंदर है और आपको लग रहा है कि वो सुस्त हो रहा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, और आपको फील हो रहा है कि उसको टेम्परेचर हो रहा है, तो आपने फौरी तौर पर अपने वेट से कंसल्ट करना है। क्योंकि ये साइंस शो होने के 24 से 48 आवर्स के अंदर वो प्रोग्रेसिव साइंस की तरफ जा सकता है, यानी कि उसको स्फीयर वॉमिटिंग शुरू हो सकती है, स्वीयर डायरिया जो कि ब्लडी डायरिया पे शिफ्ट हो सकता है। तो इस चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है और फौरी तौर पे अपने वेट से कंसल्ट करना है। अब ये एक डॉग से दूसरे डॉग में ट्रांसफर कैसे होता है? हर चीज से ट्रांसफर हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि आपने एक एनिमल को दूसरे एनिमल्स के साथ रखा हुआ है, तो वो उसके साथ डायरेक्टली उसके साथ ट्रांसफर हो रहा है। उसके साथ बाद इनडायरेक्ट ट्रांसफर में आ जाता है कि आपने उसके ही बर्तन उसके अंदर यूज कर रहे हैं, उसकी चीजें, उसकी एक डॉग में जो चीजें यूज कर रहे हैं वही दूसरे डॉग में यूज कर रहे हैं, तो इससे वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद जो एक डॉग के फीसिस हैं, अगर दूसरा डॉग उन फीसिस के करीब भी जाएगा तो फीसिस के जरिए वायरस का ट्रांसफर होना सबसे ज्यादा पॉसिबल होता है। तो इस चीज का आपने हाथ से ख्याल रखना है। अब आपका वेट इसको डायग्नोज कैसे करेगा? एक तो वो हिस्ट्री देखेगा, साइंस सिम्टम्स देखेगा, तो वो आपको कहेगा कि ये वायरल डिजीज की तरफ जा रहा है। लेकिन अब वेटनरी स्टूडेंट्स या फिर वेटनेरियन जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस किस चीज से करेंगे, उसमें हमारे पास अलाइजा आ जाता है। फीकल अलाइजा टेस्ट होगा, सेंसिटिव होता है लेकिन इसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, स्पेशली जब बहुत ज्यादा अर्ली एज पे किया जाए या फिर बहुत लेट, बहुत लेट जब वायरस की शेडिंग बहुत कम हो चुकी होती है। उसके बाद हम फौरी तौर पे जो टेस्ट करते हैं उसमें सीबीसी आ जाता है, यानी कि हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। उसमें हम ल्यूकोपिनिया देखेंगे, लिम्फोपिनिया देखेंगे, जो कि इंडिकेट कर रहे होंगे कि वायरस का लोड बहुत ज्यादा हो चुका है और उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। उसके बाद डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हम पीसीआर टेस्टिंग करते हैं, जो कि एक बहुत सेंसिटिव और प्रॉपर डायग्नोस्टिक है पार्वो वायरस के लिए। अब ट्रीटमेंट क्या होगी और प्रोग्नोसिस उसकी बेस पे क्या होगी? ट्रीटमेंट में हम उसके साइन सिम्टम्स देखेंगे। सबसे पहली चीज तो वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो चुका होगा, वॉमिटिंग, डायरिया, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो चुका होगा। तो उसके फ्लूइड को रिकवर करने के लिए, उसकी डिहाइड्रेशन कमेंट करने के लिए हम अग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी शुरू कर देंगे। उसको वॉमिटिंग हो रही है, एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। उसके अलावा उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि सेप्टिसीमिया से प्रिवेंट किया जा सके। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होगा वायरस की वजह से, तो दूसरी बीमारियों का उस पर हमला करने का खतरा होगा, तो उससे प्रिवेंशन के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। उसके अलावा क्योंकि उसका इंटेस्टाइन और जीआईटी सिस्टम
डिप्रेस हो रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगी, तो उसकी पेन को मैनेज करेंगे ताकि उसकी सफरिंग कम हो और उसके इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो सकें। तो उसके अंदर हम पेन मैनेजमेंट करेंगे। उसके अलावा हम उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देंगे, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ देगा, ज़ाहिर है उसको पेन हो रही है, वो वॉमिटिंग कर रहा है, डायरिया कर रहा है, तो उससे उस तरह से खाया नहीं जाएगा जैसे ह्यूमन्स में होता है। जब वो उनका स्टोमिक अपसेट होता है तो वो उस तरह से खा पी नहीं सकते, तो उनको ड्रिप्स दी जाती हैं और उसके अंदर ही चीज़ें और न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन्स ऐड किए जाते हैं। इसी तरह हम इसकी ड्रिप में भी ऐड करेंगे। इन साइंस का शो होने के 24 से 48 आवर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। अगर आप इस स्टेज पे आपका डॉग सर्वाइव कर जाता है तो उसके बचने के चांसेस 70 से 90% हो जाते हैं। लेकिन अगर वो इस स्टेज को कंपनसेट नहीं कर पाया, इस स्टेज पे वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया, तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए आपने सुस्ती नहीं दिखानी और फौरी तौर पे अपने वेट से कंसल्ट करना है अर्ली साइंस के शो होते ही। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है और आपने ऑनर्स को गाइड कैसे करना है कि आपने पार्वो वायरस को प्रिवेंट करना है अपने डॉग के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पेट ऑनर्स अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो इसका ट्रीटमेंट है पार्वो वायरस का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, जबकि उसकी वैक्सीन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होती है। अगर आप वैक्सीन करवा लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक तो अपने एनिमल को लूज करने से बच सकते हैं और दूसरे आपकी कॉस्ट भी बच सकती है। तो आपने इसकी वैक्सीन ज़रूर करवानी है जैसे ही वो 40 दिन का हो जाए। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि वैक्सीनेशन शेड्यूल आपने कैसे फॉलो करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज़ उस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप अपने पपी को टाइमली वैक्सीनेट कर सकें और सिर्फ इस डिजीज़ से नहीं, बहुत सारी मजीद डेडली डिजीज़ से उसको बचा सकें। अब आपने घर में अगर पारो वायरस वाला डॉग था, उसके बाद आपने उसकी डिसइंफेक्शन कैसे करनी है सर्फेसिस की, उसके लिए आपने ब्लीच यूज़ करनी है। ब्लीच को डाइल्यूट करके आपने उस सर्फेस को वॉश करना है। उससे वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगा और बाकी एनिमल्स आपके प्रिवेंट हो सकेंगे वायरस से। उसके अलावा आपने एक एनिमल को दूसरे एनिमल के साथ नहीं रखना, एक एनिमल को हैंडल करके दूसरे एनिमल्स को हाथ नहीं लगाने। इस चीज़ से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से इन्फॉर्म रहते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स स्पेशली वैक्सीन करके इससे अवेयर रहते हुए कि ये डिजीज़ेज़ उसको हो सकती हैं और ये कितनी खतरनाक डिजीज़ है और इसको प्रिवेंट आपने कैसे करना है, इन सब चीज़ों को आप अपने माइंड में रखते हुए अपने पपी को प्रिवेंट कर सकते हैं। Thank you for watching. If you like the video, please subscribe my channel for more pet care tips. Thank you. Allah Hafiz.